वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। दिशा आज फिर खराब मूड में घर आई थी। ऑफिस में उसकी बॉस की हर काम में कमी निकालने और टोकने की आदत ने उसे बुरी तरह चिढ़ा दिया था। वह भी पलटकर जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई थी, जिससे लड़ाई बढ़ती ही चली गई थी। घर आकर वो अपनी काम वाली से बोली, दीदी, यह इधर बेड के नीचे कचरा क्यों छोड़ दिया है? आप ढंग से झाड़ू नहीं लगा सकती क्या? दिशा का ऑफिस का गुस्सा घर लौटते ही काम वाली बाई पर उतर गया था। काम वाली बोली, नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई है, इसलिए छूट गया होगा, अभी फिर से लगा देती हूँ। फिर दिशा बोली, यह क्या, आपने अभी तक बर्तन भी साफ़ नहीं किए? काम वाली बोली, अभी कर देती हूँ, भूल गई थी। उनके सरल और विनम्रतापूर्वक जवाबों ने दिशा को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगले दिन से दिशा का बदला हुआ रूप देखकर उसकी बॉस हैरान थी। वो वो कितनी भी गलतियाँ निकाल ले, दिशा हर बार प्यार से यही कहती थी, अभी कर देती हूँ मैडम। मैडम का गुस्सा पहले हैरानी और अब मुस्कुराहट में बदलने लगा था। लेकिन छुट्टियों के मामले में वो अभी भी सख्त थी। छुट्टी के नाम से ही वो चिढ़ जाती थी। उनकी यही आदत दिशा की परेशानी का कारण बनी हुई थी। पवन भैया 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए विदेश जा रहे थे। उनकी फ़्लाइट दिल्ली से ही थी। दिशा के बहुत जोर देने पर उन्होंने 2 दिन दिल्ली रुकने का मन बना लिया था। दिशा ने 2 दिन भैया के संग दिल्ली घूमने की योजना तो बना डाली, लेकिन अब सोच रही थी कि मैडम से छुट्टी मांगने के लिए आखिर क्या बहाना बनाए। तभी दिशा को याद आया कि मैडम 1-2 बार उससे पूछ चुकी हैं क्या उसका रिश्ता तय हो चुका है या वो किसी को डेट कर रही है। नहीं कहते हुए वह सक पका गई थी। तब मैडम ने उससे कहा, तुम घबराओ मत, मेरी जिम्मेदारी बनती है अपने ऑफिस में काम करने वालों को सिर्फ ऑफिस में ही टेंशन न हो, बल्कि उनकी कोई खुद की परेशानी उन पर हावी न हो, जिससे उनके काम के ऊपर कोई फ़र्क पड़े। इससे पहले ही उसे सुलझाना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैडम की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए दिशा ने छुट्टी का बहाना ढूंढ लिया और बोली, मैडम, घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, वही मुझसे मिलने आ रहा है, इसलिए छुट्टी चाहिए थी। मैडम बोली, कौन लड़का है, कहाँ से आ रहा है, क्या करता है? अचानक इतने सारे सवालों की बौछार से दिशा घबरा गई। ये सब तो उसने सोचा ही नहीं था। कुछ समझ नहीं आया तो उसने पवन भैया की जानकारी लड़के के रूप में दे डाली। मैडम बोली, ठीक है, पर 2 दिन बाद आ जाना। दिशा मन में सोचने लगी, कैसी हिटलर बॉस मिली है। यही सोचते हुए थके कदमों से दिशा अपनी सीट की ओर चली गई। 2 दिन पवन भैया के संग घूमने में निकल गए। आज शाम की फ्लाइट से उन्हें विदेश जाना था। ऑफिस जाने से पहले उनसे विदा लेते हुए दिशा का मन भर आया। मम्मी पापा की अकाल मृत्यु के बाद पवन भैया ही तो उसके लिए सब कुछ थे। उसे पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करने में उन्होंने मानो खुद को ही मिटा दिया था। अब 6 महीने वह कैसे रहेगी उनके बिना? दिशा ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका और बोली, भैया, आप टाइम से एयरपोर्ट निकल जाना, मैं भी समय से पहुंचने की कोशिश करूंगी। पवन बोला, अरे तू परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। दिशा ऑफिस पहुंची तो पता चला कि मैडम आज छुट्टी पर थी। छुट्टी के नाम पर सबकी छुट्टी कर देने वाली मैडम ने आज खुद छुट्टी कैसे ले ली? खैर, उसने जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर भैया को विदा करने एयरपोर्ट के लिए निकलने का फैसला कर लिया। वो बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। बस यह आखिरी फाइल है, फिर वह निकल जाएगी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। मैडम का फ़ोन था। देखते ही उसकी जान सूख गई। ओह, अब ये ढेर सारी काम बता देंगी। मन मारकर उसने फ़ोन उठाया और बोली, जी मैडम। मैडम बोली, दिशा ऑफिस में हो? दिशा बोली, जी मैडम। मैडम ने उसे पहले तो एक ज़रूरी फ़ाइल देखने का ऑर्डर दिया, फिर बोली, मैं अपने बेटे को छोड़ने एयरपोर्ट जा रही हूँ, इसलिए आज ऑफिस नहीं आ पाई। कल ऑफिस पहुँचते ही सबसे पहले यही फ़ाइल चेक करूँगी। और हाँ, उस लड़के का क्या नाम बताया था तुमने जिससे रिश्ता तय हुआ है? हाँ, पवन। उसकी भी फ़्लाइट का समय यही था ना? तुम विदा करने नहीं जा रही हो? चलो, हम उधर से ही गाड़ी निकाल लेंगे। तुम तैयार रहना, साथ चलेंगे। यह सुनकर दिशा तो हाथ में फ़ोन लिए बैठी रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस बात से खुश हो या परेशान। कहीं मैडम उसकी तहकीकात तो नहीं कर रही हैं? क्या करूं? मैडम के संग जाऊं या नहीं? उन्हें मना कर दूं और अलग से निकल जाऊं? लेकिन वहाँ उन्होंने मुझे देख लिया तो हो सकता है उनका बेटा और भैया एक ही फ्लैट में हों
और अगर मैडम ने भैया को कुछ और समझकर पूछताछ शुरू कर दी तो भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तो वहीं शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगी। तो फिर जाऊं ही नहीं, लेकिन भैया से वादा किया है। ऊपर से भले ही भैया ने मना किया हो, पर आखिर तक उनकी निगाहें मुझे ही ढूंढेंगी। मैं ज़रूर जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। पहले ये फ़ाइल तो निपटा लूँ। घर बैठे भी चैन नहीं है मैडम को। दिशा ने फाइल निपटाई ही थी कि फ़ोन पर मैसेज आ गया। मैडम नीचे इंतज़ार कर रही थी। फटाफट बैग लेकर दिशा नीचे भागी। गाड़ी में मैडम के संग बैठे स्मार्ट से लड़के को अपनी ओर देखते पाकर दिशा झेप गई। मैडम ने उसे आगे बैठने का इशारा किया तो वह सच्चाई सी नज़रें झुकाई दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। तभी ड्राइविंग सीट से आवाज़ आई, चलें दिशा। आवाज़ सुनकर दिशा बुरी तरह चौंक गई। भैया। वह आश्चर्य से ड्राइविंग सीट पर बैठे पवन भैया और पीछे बैठे लोगों को देखने लगी। वे तीनों हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से पवन भैया अपनी हंसी पर काबू पाकर बोले, तुम क्या सोच रही थी कि तुम ही हम सबको पागल बना सकती हो? देखो, हमने तुम्हें ही पागल बना दिया। तुमने भले ही छुट्टी लेने के लिए रिश्ता तय हो जाने का बहाना बनाया हो, पर मैं वाकई तुम्हारा रिश्ता तय करने ही आया था। यह राज है, मेरा दोस्त, मेरे ही साथ काम करता है और हम दोनों ही ट्रेनिंग के लिए विदेश जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तुम्हें देख चुका था और मुझे भी तुम्हारे लिए यह सही लग रहा था। यह सुनकर दिशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। पवन आगे बोला, जाने से पहले मैं इस दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता था, इसलिए राज की माँ से बात करने चला आया। मुझे नहीं पता था कि बेही तुम्हारी बॉस है। तभी मैडम बोली, और मुझे भी कहाँ पता था कि तुम दिशा के भाई हो। मैं तो राज के लिए दिशा को पहले ही पसंद कर चुकी थी। इतनी सुंदर, समझदार, मेहनती लड़की पहली ही नज़र में मुझे बहू के रूप में भा गई थी। वो तो इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं इस पर बार बार झल्लाती थी, कमियां निकालती थी, पर यह झील की तरह शांत बनी रही। तो मैं इसे और भी पसंद करने लगी। दिशा ने मन ही मन अपनी काम वाली बाई को धन्यवाद दिया। मैडम फिर बोली, लेकिन जैसे ही इसने मुझे अपना रिश्ता तय होने की बात बताई तो मुझे अपने सपने बिखरते नजर आने लगे और जल्दबाजी में ही मैंने लड़के की पूरी तहकीकात कर डाली। लड़का योग्य और गुणी है, ये जानकर मैं और भी परेशान हो गई, क्योंकि दिशा किसी भी रूप में अब मुझे अपनी बहू बनती नज़र नहीं आ रही थी। फिर वे दिशा की तरफ देखकर बोलने लगी, आज सुबह जब पवन राज के दोस्त के रूप में अपनी बहन यानी तुम्हारा रिश्ता राज के लिए लेकर आया और तुम्हारे बारे में बताने लगा तो मैं चौंक गई और बोली, यह लड़की तो मेरी ही ऑफिस में काम करती है। और फिर जब मैंने यह बताया कि यह लड़की तो मंगेतर के साथ समय बिताने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर गई है, तो तुम्हारे भैया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। दिशा बोली, सॉरी भैया, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे कुछ और सूझा ही नहीं। पवन बोला, तेरे इस झूठ ने तो मुझे हिला ही दिया था। मुझे लगा कि मैं ही बड़े भाई का फ़र्ज निभाने में चूक गया, लेकिन जब इन्होंने लड़के के तौर पर मेरा ही नाम और जानकारी दी तो हम समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तभी मैडम बोली, मैंने ही अंदाज़ा लगाया कि मेरी सख्ती से घबरा कर तुमने जल्दी में यह कहानी बना डाली। कुछ पलों को तो तुमने हम सबको चक्कर में ही डाल दिया था, इसलिए हमने भी फिर यह खेल रचा। दिशा बोली, जाने अनजाने में मैंने आप सबको तकलीफ़ पहुंचाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम बोली, नहीं, सज़ा तो तुम्हें भुगतनी होगी, मेरी बहू बनने की सज़ा। बोलो, मंजूर है? दिशा बोली, जी मैडम। मैडम बोली, मैडम नहीं, अब से मुझे मम्मी कहोगी। दिशा बोली, जी मम्मी जी। फिर हंसी का सम्मिलित ठहाका एक बार फिर से गूंज उठा। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।